नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलगाड़ी ट्रेन की तीसरी क्लास। दोस्तों इसकी 2 क्लासों को अभी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, वहां पर भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को किया है, एक बेहतरीन ट्रिक की मदद से किया है। और आज भी दोस्तों हम तीसरी क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक बेहतरीन ट्रिक की मदद से करने वाले हैं। चलिए पहले ही क्वेश्चन से दोस्तों आपको पता चल जाएगा लेवल का। चलिए शुरुआत करते हैं। एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने से कब गुजरेंगी, यानी कि दोस्तों इन रेलगाड़ियों का मीटिंग टाइम हमसे पूछा है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। अब भाई साहब सबसे पहले हमने स्टेशन ए और स्टेशन बी एक लाइन खींच ली कि भाई इस एक तरफ स्टेशन ए और एक साइड स्टेशन बी है। एक ट्रेन सुबह 5 बजे ए से निकलती है और 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है, मॉर्निंग में ही। कितना समय लगा इसको? 4 घंटे। ठीक। अब दोस्तों स्टेशन बी से एक ट्रेन सुबह चलती है 7 बजे और स्टेशन ए पर इस डायरेक्शन में पहुंच जाती है सुबह 10:30 बजे। ठीक, ये सुबह की बात है और ये इस तरीके से चली। मैंने इनकी डायरेक्शन भी दोस्तों शो कर दी एरो से। अब दोस्तों समय तो हमें ऑलमोस्ट पता चला कि भाई यहाँ तो 4 घंटे और 7 बजे से 10:30 बजे तक कितने घंटे? 3.5 घंटे। और 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 घंटे। समय तो पता चला लेकिन स्पीड अभी भी नहीं पता, और जब तक स्पीड नहीं पता होंगे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले इनके समय को लिखा 4 घंटे और 3.5 घंटे। अब यहाँ से मुझे इनकी स्पीड पता करनी है, और स्पीड कैसे पता कर सकते हैं? आप इस समय से जो 4 घंटे और 7/2 घंटे हैं, एक ऐसी दूरी कंसीडर कीजिए, एक ऐसी मिनिमम दूरी मानिएगा जो 4 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, मीन्स इनका एलसीएम। तो दोस्तों 4 और 7 के एलसीएम कितना हो जाता है? 28 किलोमीटर। ठीक, हमने उस दूरी को ए से बी के बीच की दूरी को 28 किलोमीटर सपोज कर लिया। अब भाई साहब चाल कैसे निकल कर आएगी? देखिए अब यहाँ से इनकी स्पीड पता चलेगी, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ से स्पीड पता चलेगी। चलिए पहली ट्रेन की जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, अब 4 से काटेगा 28 को, तो 4 7 28, यानी कि इसकी स्पीड हो गई दोस्तों 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की स्पीड, अब 28 के बटे में 7/2 रखिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ लें कि 28 के बटे में जैसे ही हम 7/2 रखेंगे दोस्तों, दूरी के बटे में जैसे समय रखेंगे तो 7 चौक 28, और ये 2 भी ऊपर जाके 4 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8। इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक, अब ये बात आप समझ पाए, यहाँ से इसकी स्पीड आपको पता चल गई। जब आपको स्पीड पता चल गई, और दोस्तों फिर हमने सीखा है पिछली 2 क्लासेस में कि हमें टाइम जरूर सेम करना होता है। जब इसके सुबह चलने का समय 5 बजे है और इसके 7 बजे, अभी टाइम सेम कहाँ हुआ? ये 7 बजे स्टार्ट हुई है, ये 5 बजे स्टार्ट हुई। इसके भी सुबह के 7 बजे कर लीजिएगा। इसके भी जो यहाँ से ए से बी गई है, इस ट्रेन का टाइम भी 7 बजे कर लें, इसका तो 7 बजे है ही। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में टाइम सेम करना बहुत मैंडेटरी है। तो भाई साहब एक बात देखना, मीटिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम सेम करते हैं। ये पिछली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो कैसे भाई साहब? यानी कि 5 बजे से 7 बजे इसके साथ करना है हमने यहाँ 7 बजे तक, ताकि इसका टाइम और इसका टाइम सेम हो जाए चलने का। ठीक है ना, स्टेशन ए से स्टेशन बी से दोनों गाड़ियों के छूटने का टाइम बराबर हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? इसको 5 बजे से 7 बजे तक चलाना पड़ेगा पहली ट्रेन को। और भाई साहब पहली ट्रेन की स्पीड तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पहली ट्रेन हर घंटे 7 किलोमीटर चलती है। तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी? 7 दूनी 14 किलोमीटर चल जाएगी। यानी कि ये दूरी ना भाई साहब अब कितनी बची? केवल 14 ही बची। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 किलोमीटर थी, 14 किलोमीटर दोस्तों इसने पार कर लिए। चलिए इस लाइन को यहाँ भी खींच सकते हैं आप। ठीक है ना, इस 2 घंटे में मान लीजिएगा ये आधे में आ जाएगी। भाई 4 घंटे पूरे लग रहे हैं, तो 2 घंटे में यानी कि 7 बजे तक कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। ठीक, 14 किलोमीटर चल के टाइम सेम हो गया, लीजिएगा बस। ठीक, सेटिस्फाई इस बात से आप कि 4 घंटे में से 2 घंटे तक, यानी कि 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे में ये इसने 14 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। अब दोनों ट्रेन यहाँ पर हैं चलने का समय, और ये दूरी बच गई 14 किलोमीटर। तो दोस्तों मीटिंग टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी बची? 14 किलोमीटर। चाल कैसे हैं दोस्तों? ये विपरीत दिशा में चल रही है ऐसे एक दूसरे की ओर, तो जुड़ जाएंगी स्पीड। तो 7 और 8 कितना? 15।
तो यानी कि दोस्तों 14/15 घंटे का समय लगेगा, 14/15 घंटे। इसको 60 से गुना भी कीजिएगा, ठीक, ताकि मिनट में चेंज हो जाए। तो 15 चौका 60 और 14 चौका 56, ठीक, 56 मिनट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई किस समय गुजरेंगी, तो 7 तो हमने बजा दिया, 7 मीटिंग टाइम दोनों का हमने दोस्तों सेम कर लिया था, यानी कि स्टार्टिंग टाइम 7-7 कर लिए थे। तो मीटिंग टाइम अब हमारा हो गया भाई 7:56, सुबह के 7:56, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा है 7:56, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये इसके ऑप्शन थे, एग्जाम में आया क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को दोस्तों आप समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की तरफ क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ती हैं। जब एक स्थल पर वे एक दूसरे के सामने आती हैं तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि दोस्तों सिचुएशन ये है कि 2 स्टेशन है, एक ए है और एक बी है, ठीक। यहाँ से एक ट्रेन चल रही दोस्तों, एक ही टाइम सेम है इस बार बिल्कुल, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों यहाँ से जो ट्रेन चल रही है उसकी गति कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं एग्जाम में, बस डायरेक्ट करिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन दोस्तों 75 किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि समय दोस्तों क्या दिया है, समय घंटे में। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो जो हैं एक दूसरे से t घंटे बाद मिली होंगी। तो हमने क्या दोस्तों लिखा कि भाई साहब उनके बीच की दूरी हमें 175 दी हुई है, यानी कि इधर भी हमें दूरी बनानी है, ठीक। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। पहली ट्रेन की गति कितनी है दोस्तों 75 और उसको समय लगा के मान लीजिएगा t घंटे लगे हैं। ये जो है दूरी का अंतर है, तो हमने भी दूरी का अंतर करना है। दूसरी ट्रेन की गति दोस्तों कितनी है 50 है और उसको भी मान लिया हमने कि t घंटे लगे हैं। अब ये अंतर आ चुका, यानी कि 75t माइनस के 50t बराबर 175। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि यही लाइन आंसर की लाइन है, समझिएगा कैसे। ये 175 किलोमीटर दूरी दी गई थी, एक दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चली हुई थी। तो दूरी बराबर इधर भी दूरी करनी है, तो दोस्तों चाल गुना समय माइनस चाल गुना समय, दूरी का अंतर इधर भी और इधर भी दूरी का अंतर। तो कितना हुआ दोस्तों 25t, वही 75t में से 50t घटाएंगे तो 25t बराबर 175 और 25 सत्ते 175 बराबर 7, यानी कि 7 बार। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बताइए वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो 7 घंटे। लेकिन इसने दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या होगी दोस्तों चाल गुना समय। अरे भाई हमसे तो डिस्टेंस पूछी है ए और बी के बीच की, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चूंकि चाल भी देखिएगा एक दूसरे की ओर बढ़ रही है ट्रेनें, तो चालें जुड़ जाएंगी, यानी कि 75 और 50 हो जाएंगे दोस्तों 125। और भाई दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता। चलिए चाल हमने जोड़ दी। अब दोस्तों क्या दिया था समय कितना दिया है 7 घंटे, ठीक है ना। तो अब 7 से 125 की गुना कर लीजिएगा, जो भी होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 4 ऑप्शन में से। 7×5 35 का 5 हासिल लगे 3, 7×2 14 और 3 17 का 7 हासिल लगा 1 और 7×1 7 और 1 8, 875 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमें दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने ऐसे ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए और दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हों, तो उन रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात है। तो बहुत आसान दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसके पीछे की थ्योरी। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। पहली रेलगाड़ी दोस्तों एक ही समय, चूंकि टाइम दोनों बार बराबर दिया हुआ है तो हमें टाइम सेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इस क्वेश्चन में भी हमें पहले वाले में पड़ी थी आवश्यकता खाली। तो दोस्तों एक रेलगाड़ी इस ओर गई और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से इस ओर आई, यानी कि एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में ये बढ़ रही हैं। अब होता क्या दोस्तों, मान लीजिए कहीं यहाँ पर मिल गई होंगी ये, मान लीजिएगा जब ये एक दूसरे से चल रही हैं तो सी पॉइंट पर मिल गई होंगी ये, कहीं ना कहीं हो सकता है सी यहाँ हो है ना। तो क्या कहते हैं कि एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे से यहाँ पर कहीं और मिलने के बाद, इस बार पहली वाली को बी पर पहुँचने में कितना समय, मान लो दोस्तों यहाँ सी पर मिली है, तो अब इसको पहली वाली को जो ए से इस ओर बढ़ रही थी ये वाली को कितने घंटे लगे 4 घंटे, और दूसरी वाली को जो बी वाली इधर से आ रही उसको यहाँ से मिलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में लगे 9 घंटे। यानी कि दोस्तों ये वाला समय जो इधर को जा रहा है
ये समय कितना है 4 घंटे का, और ये समय कितना है दोस्तों ये वाला 9 घंटे का। कब मिलने के बाद, मतलब यहाँ मिली थी ये, यहाँ से मिलने के बाद ये इसको 4 घंटे लगा जो इधर को जा रही है, और दोस्तों मिलने के बाद इधर को आने वाले को 9 घंटे लगे, है ना, ये पीछे। तो कहते हैं कि भाई इनकी चालों का अनुपात, यानी कि जो इस ओर जा रही है उसकी स्पीड का और जो इस ओर आ रही है इसकी स्पीड का अनुपात वास्तव में है क्या। तो ये तो इस क्वेश्चन के पीछे की थ्योरी है, लेकिन हमने एग्जाम में कैसे करना है दोस्तों, बस एग्जाम में हमने कैसे करना है इस बात को समझिएगा। इसको रफ कर दिया मैंने। हमने करना है कि भाई साहब S1/S2 चाल हमेशा जो है समय के विपरीत है होती है। आपको पता है इस रिलेशन का कि चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट। चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, ठीक है, चाल कम है तो कहीं भी जाने में हमें समय ज़्यादा लगेगा। और दोस्तों बस इसके लिए आपने इतना फार्मूला ये याद रखना है, T2/T1। कैसे फार्मूला आया इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमने कौन सी इसमें PhD करनी है, हमने तो विद इन ए सेकेंड अपने क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों, मार्क्स बनाना है, ठीक, ये है। तो इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो S1/S2 बराबर भाई साहब समय, दूसरा समय कितना है, दूसरा समय ये वाला जो बाद में लिखा हुआ यही दूसरा समय है। T1 ये पहला समय है दोस्तों, जो पहले लिखा वो T1 है, जो बाद में लिखा वो T2 है। तो हमने T2 यानी कि पहला समय दूसरा समय दोस्तों ऊपर रखना है। दूसरा समय जो कि दिया है 9 घंटे, 9 हमने ऊपर रख लिया। T1 कितना है 4 घंटे, 4 हमने नीचे रख लिया। अब S1/S2 बराबर कितना, अंडर रूट से कितना आ गया दोस्तों 3/2, है ना, बिल्कुल आसान, ठीक। आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा, वो समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो बस आपने S1/S2 बराबर कितना आ गया दोस्त 3/2, ये इनकी चालों का अनुपात आ गया। ये पहली रेलगाड़ी जो इधर को जा रही थी और दूसरी ये जो इधर से आ रही थी, ठीक। कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। थोड़ा सा बढ़ते हुए लेवल के साथ इसी प्रकार के क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां A तथा B हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद, यानी कि एक दूसरे से मिलने के बाद, वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट बाद क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती हैं। बात छोड़िएगा, यहाँ से एक दूसरे से मिलने के बाद दोस्तों इतना समय इनको पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लगता है। यदि हावड़ा से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। यानी कि पिछले क्वेश्चन के जैसा तो है, लेकिन दोस्तों इसमें चेंज भी काफ़ी कुछ है। देखिए जैसे कि पिछली बार हमने सीधा फार्मूला लगा दिया था कि भाई साहब S1/S2 बराबर अंडर रूट में T2/T1, ये भी आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा इस फार्मूले को लगाने से पहले ये भी समझिएगा दोस्तों कि भाई 2 स्टेशन हैं। पहला स्टेशन कौन सा है दोस्तों, हावड़ा, और दूसरा स्टेशन कौन सा है, पटना, ठीक। एक हावड़े से चलने वाली ट्रेन दोस्तों पटना के लिए निकलती है और पटना से उसी समय एक ट्रेन हावड़ा के लिए निकलती है, और दोस्तों ये कहीं पर इस पॉइंट में एम पॉइंट पर कहीं मिल जाती हैं ये। उसके बाद दोस्तों इनको समय कितना, हावड़ा वाली पटना को पहुंचने के लिए समय कितना लगता है, इसको तो लगते हैं 4 घंटे 48 मिनट, ये वाला टाइम। और दोस्तों मिलने के बाद जो पटना से हावड़ा के लिए बढ़ रही ये वाला, इसको कितने घंटे लगते हैं दोस्तों 3 घंटे 20 मिनट। यानी कि अब आप समझ रहे हैं ये T1 की वैल्यू है और दोस्तों वो T2 की वैल्यू है। जो पहले दी है वो T1 और जो दोस्तों बाद में दी है वो T2। और ये भी कहते हैं साथ में, यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी, यानी कि यहाँ से चलने वाली गाड़ी की गति दे रखी 45 किलोमीटर, यानी कि S1 की वैल्यू है दोस्तों, ये स्पीड 1 है और हमने स्पीड 2 ज्ञात करनी है। अब मित्रों सबसे पहले बात आती है कि भाई साहब ये इनको सॉल्व तो कर लो, क्या डायरेक्ट हम रख पाएंगे अंडर रूट में, ये नहीं रख सकते ना, बिल्कुल। ये तो बात बिल्कुल तय है कि हम S1/S2, S1 की वैल्यू 45 रख देंगे, लेकिन आप यहाँ से T2/T1 कैसे रख पाएंगे। अब दोस्तों ये जो समय दिए हैं 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट, इनको घंटे में चेंज कर लेते हैं, तभी तो हम T2 और T1 के मान आसानी से रख पाएंगे। तो ये वैल्यू किसकी थी दोस्तों, T1 की, और ये वैल्यू किसकी थी, T2 की। अब इनको पहले घंटे में चेंज कर ले हम। तो भाई साहब ये जो है 4 घंटे और 48 मिनट, सबसे पहले इसी को देख लो आप। 60 से भाग करके क्या कर लिया आपने, इसको घंटे में चेंज कर लिया। तो मतलब दोस्तों कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा, अब ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 5 चौक 20 और 4 24, 24/5। ये किसकी वैल्यू दोस्तों, ये वैल्यू है आपकी T1 की। अब आप T2 की भी देखिएगा, ये T1 की वैल्यू आ चुकी है, T2 की देखिएगा दोस्तों 3 घंटे
20 मिनट। अब 20 मिनट को भी 60 से भाग करके घंटे में चेंज करिएगा तो 20 × 20, 20 × 60, यानी कि 3 × 9 और 1 10/3, ये 10/3 आया। अब दोस्तों ये पहला समय था, ये वाला समय, ये और T2 ये, तो हमने तो पहले T2 रखना है, यानी कि S1/S2 बराबर T2 की वैल्यू कितनी दोस्तों, T2 की वैल्यू है 10/3, ये वाला T2, ये समय, ठीक, 10/3। और T1 की वैल्यू, यानी कि ये T1 की वैल्यू ये निकाल के लाए हम 24/5। इसमें कन्फ्यूज तो नहीं हुए ना दोस्तों आप, ये समय T1 का था, इसको मैंने सिंपल शब्दों में लिख लिया, घंटे में चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये T1 था, ये मैंने T1 की जगह यहाँ रखा। वो दोस्तों T2 था, ये बन के आया था, तो मैंने T2 की जगह यहाँ पर रख दिया। बहुत ही आसान बात। तो S1/S2 बराबर दोस्तों क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं 10/3 पहली भिन्न। ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब दो भिन्न एक दूसरे के अपॉन में हो जाए, भिन्न के बटे में भिन्न आ जाए, तो पहली भिन्न तो ऐसी ही और दूसरी भिन्न पलट जाती है दोस्तों। मतलब 24/5 को क्या लिख सकते हैं ऊपर ले जाके आप, 5/24। ये भी बात आपको आनी चाहिए, ठीक। और आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। अब भाई साहब क्या हुआ देखते हैं हम। अब जो सॉल्व हो सकती है तो ये 5, 2 और इसको करिएगा 12, ठीक, यानी कि 24 का आधा 12 और 10 का आधा 5। अब ऐसी डिजिट बनेगी जो अंडर रूट से बाहर आ सकती हूँ, तो 5 पंजे 25 और भाई साहब 12 तिया 36, ठीक। अब मैं थोड़े समय के लिए इसको रफ कर रहा हूँ इधर से, ये दोस्तों आप बहुत अच्छे समझ पाए उम्मीद करता हूँ। अब मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा समय के लिए, चलिएगा। अब S1 की वैल्यू, हाँ एक बात और, S1 की वैल्यू दोस्तों हमें 45 दी थी, 45, और S2 की वैल्यू हमने ज्ञात करनी थी, ये 45, 5 सही से बना दिया था। अब ये कितना निकल का आया अंडर रूट में से 25 का, तो 5 निकल के बाहर आएगा दोस्तों, और 36 का 6 निकल के बाहर आएगा। अब क्या हुआ, 5 × 9 45, ये 5 से 45 9 बार कटा। और दोस्तों होता क्या है, 6 की गुना 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 9 54, और यहाँ S2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा, S2 की गुना 1 से, यानी कि S2, यानी कि दूसरी ट्रेन की गति दोस्तों, दूसरी ट्रेन की गति जो है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में हमें दिया हुआ है। तो ये इतना कार्य हमें करना पड़ा यहाँ पे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ पाए। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है ये, बड़ी भाषा के साथ ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं SSC Tier 1 और Tier 2 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन A ट्रेन B की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन B की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन A की तुलना में, यानी कि कौन, ट्रेन B को, ट्रेन A की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन A की गति ज्ञात करनी है दोस्तों हमने, ठीक है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है SSC Tier 2 यानी कि मेंस 2018 में हमसे पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन है यदि दोस्तों इसको हमने ट्रिकी वे में बाय ऑप्शन ना किया ना, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में दोस्तों यानी कि सॉल्व करते हुए 2 पेपर भरेंगे, और तब भी क्वेश्चन सही आया, अदरवाइज गलत होने की संभावना, यानी कि कई मिनट हमारी। तो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना समय कभी नहीं होता कि हम 30-40 सेकेंड से ऊपर किसी क्वेश्चन को दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस बात को आज समझते हैं। हर एग्जाम, ऑलमोस्ट एग्जाम दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं, यानी कि हमें ऑप्शंस दिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन की मदद भी तो कर सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ट्रेन A के बारे में यहाँ लिख दें और ट्रेन B के बारे में यहाँ लिख दें, ठीक। ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है। हमें ट्रेन A और ट्रेन B की गति चाहिए, हालांकि इसने A की पूछी है, चलिए हम B की भी साथ साथ करते हैं। और ये भी कहा है कि भाई इतना इतना समय, एक बार ट्रेन A को ज़्यादा समय लगता है, एक बार ट्रेन B खराब हो जाती है तो फिर B को समय ज़्यादा लगता है। तो ये बातें इसने 2 साथ में मेंशन की हैं। और चाल पूछिए, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। ये भी तो पता है हमें, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है दोस्तों, 450 किलोमीटर ट्रेन A के लिए भी और ट्रेन B के लिए भी, ठीक। यहाँ से पुष्टि करेंगे हम, ऑप्शन से दोस्तों हम उठाएंगे स्पीड और सवाल को मैच करेंगे कि हाँ इनकी बात हमारी बात के बराबर बैठ रही है कि या नहीं। तो चलिए अब हमने दोस्तों करना क्या है, इन दोनों ही क्वेश्चनों के लिए स्पीड सोच लेनी है, यानी कि ट्रेन A के लिए भी और ट्रेन B के लिए भी, ठीक। अब ऐसा करना है, बाद में 1/4 भी करनी है, यानी कि B की स्पीड 1/4 भी करनी है, ठीक है ना। तो ऐसी स्पीड B की सोचिए जिसको चौथाई करना बहुत आसान हो, यानी कि या तो 120 है या 100 है। इनको चौथाई करेंगे तो एक 30 आ जाएगी, एक 25 आ जाएगी। चलिए दोस्तों, मैंने ट्रेन B की स्पीड कितनी मान ली, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन A की स्पीड कितनी मान ली दोस्तों,
100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ पा रहे हैं इस बात को आप, है ना। अब देखेंगे ये क्या होंगी दोस्तों, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, समय निकल कर आएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय निकल कर आएगा। देखना यहाँ पे क्या समय निकल के आता है, 0 से 0 कटता है दोस्तों, 0 से 0 कटता है। ठीक, अब काटते हैं 5 के पहाड़े से, 5 नम 45, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 3 के पहाड़े से काटते 15 तिया 45 और 3 चौक 12। ठीक, ये आया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे तो 9/2 यानी कि 4.5 घंटे, और यहाँ पर 15/4 घंटे, ये समय घंटे में आया है, क्योंकि किलोमीटर और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थे, किलोमीटर से किलोमीटर करता, समय घंटे में चेंज हो गया। अब इसको हम मिनट में चेंज करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं, देखिए पढ़िएगा ध्यान से, कि भाई ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है, यानी कि ये 45 मिनट अधिक लेती है शुरुआत में, ये यहाँ पर 45 मिनट अधिक आएगा। ठीक है ना, देखते हैं 45 मिनट अधिक आएगा या नहीं आएगा, ये चाल सोचने से, ठीक है ना, कंसीडर करने से, एज्यूम करने से। तो भाई साहब मैंने इसकी चाल 100 कर ली और इसकी दोस्तों कितनी कंसीडर कर ली, 120। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ पर भी मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों 2 से हम जब 60 को काट रहे हैं तो कितना आया, 30, और कौन कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करने के लिए बच गई, 30 और 9, यानी कि 9 तिया 27। यहाँ पर लगे दोस्तों 270 मिनट, और यहाँ पर कितने लगे, 15 6 की दोस्तों की, सॉरी इसको काटिएगा पहले, कितनी बार, 15 बार, और दोस्तों 15 की 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 225। इसको 225 मिनट और इसको कितना दोस्तों, 270 मिनट। क्या आप सोच नहीं पा रहे, क्या बिल्कुल बात सही बन गई कि नहीं, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई कि नहीं दोस्तों। इसने कहा था कि ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती, यस। देखिएगा, इसको 225 मिनट का समय लग रहा है और इसको 270 मिनट का समय लग रहा है, एग्जैक्ट 45 मिनट अधिक का समय लग रहा है, यानी कि ये पहली शर्त पर हम बिल्कुल खरे उतर गए। हमने कोई ट्रेन की स्पीड एक्स वाई नहीं मानी, अदरवाइज एक्स वाई मानकर दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट जाके इसको करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ये दो पेपर में इसका सॉल्यूशन दिया है किरण की बुक में भी, ठीक है ना, लेकिन अपन लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसको ये बाई ऑप्शन करना इसका बेस्ट वे है। चलिए अब दूसरी शर्त भी देखते हैं, कब, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, 1/4 कम हो जाती है तो मतलब 3/4 रह जाती है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। कौन, इस बार कौन लेगी दोस्तों, ट्रेन बी। कहते हैं ना ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं, इस बार बी को ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर से लिख दो ए और बी। दोस्तों 450 किलोमीटर की दूरी, 450 किलोमीटर की दूरी चाल तो कितनी है, यहाँ पर तो ए की तो कन्फर्म है 100, ए की तो उतनी स्थिर है, खराब नहीं हुआ। हाँ, इंजन की खराबी के कारण बी की गति 1/4 कम कर दी। अरे दोस्तों 1/4 कम कर दी तो क्या भाई 120 मानी है, 120 का 1/4 कितना होता है, 30। 120 का तुम 1/4 करोगे तो 30 आएगा, 30 कम कर दो तो कितनी स्पीड बच गई अभी भी, 90। तो भाई साहब आपने 90 लिख दिया। ठीक, अब हल करते हैं इस क्वेश्चन को। एक 0 से एक 0 कटता है, एक 0 से एक 0 कटता है दोस्तों। ठीक, यहाँ से कितना आया, 9 पंजे 45 यानी कि 5 घंटे, और यहाँ से कितना आया दोस्तों, फिर से आप देखोगे 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 और 5 नम 45 यानी कि 4.5 घंटे। अब दोस्तों आप 9/2 गुना यहाँ पर घंटे को 60 से गुना करके मिनट में चेंज करिए और 5 घंटे को भी 60 से गुना करके मिनट में चेंज कीजिए। तो ये कितना आया दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 30 यानी कि 9 ते 27, 270 मिनट, और ये कितना 5 छंग 30 यानी कि दोस्तों कितना 300 मिनट। अब ठीक है ना, ये बात आप समझ पाए मिनट। अब देखना दूसरी शर्त थी क्या वास्तव में, कि जैसे ही भाई साहब ट्रेन बी की में खराबी हो जाती है, उसकी गति ऑटोमेटिक 1/4 हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में उसको 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। बिल्कुल देखिएगा सवाल को आप, इसको 270 मिनट लग रहे हैं भाई साहब, इसको 300 मिनट लग रहे हैं ट्रेन बी को, तो बोलो 30 मिनट अधिक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, हमारी दोनों शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई। यही इसको करने का बेस्ट अप्रोच है दोस्तों, बेस्ट तरीका है। यदि इस तरीके से हम सवाल को करेंगे तो हमारा सवाल इजीली हो जाएगा और हमारा मार्क्स पक्का। ये 2 नंबर के क्वेश्चन एसएससी टियर 2 2018 में हमसे पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना वीडियो पॉज करके। और ये बात यहाँ पर शर्त वहाँ पर पूरी हुई। यहाँ पर ए ने कितने समय ज़्यादा लिया था दोस्तों, 45 मिनट, और ट्रेन में खराबी होने की वजह से इस बार ट्रेन बी ने 30 मिनट एक्स्ट्रा लिए, और दोनों ही शर्त हमने अपने पूरी कर ली। यानी कि इससे दोस्तों क्या निकला, किस कंक्लूजन पर पहुंचे हम। यदि ट्रेन ए की गति पूछी जाती तो वो कितनी है दोस्तों, ट्रेन ए की गति कितनी मानी है मैंने, 100 किलोमीटर। ट्रेन ए के लिए बात बन गई कि ट्रेन ए की गति भाई साहब 100 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और ट्रेन बी की पूछी जाती तो हम 120 किलोमीटर प्रति घंटा पे टिक कर रहे होते। ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी मैं आपसे रेलगाड़ी और ट्रेन की चौथी क्लास में मिलूंगा, उसमें भी कुछ बेस्ट क्वेश्चंस दोस्तों करेंगे हम, बहुत ही इजी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी होने वाले हैं। तो आप सभी वीडियोस को देखते रहें दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।